जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मेरी आज की बात ये है कि क्या हमारे आजकल के उस्ताद जो हैं वो अपनी ड्यूटी सही तौर पर निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। अब ये है तो बड़ी मुश्किल बात और टॉपिक भी बड़ा सेंसिटिव इसलिए हो जाता है कि मैं ख़ुद भी जो है वो टीचर हूँ और मेरे कई दोस्त जो हैं वो भी टीचर हैं। तो अब इसका जवाब जो है वेरी करता है। आप कहेंगे कुछ टीचर्स जो हैं वो तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। आप कह सकते हैं सर 100% जो है अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो कुछ टीचर्स के लिए आप कहेंगे कि सर 100% तो नहीं, चलें 75% अपनी ड्यूटी सही करते हैं। कुछ ऐसे होंगे आप कहते होंगे सर 50% सही करते हैं। तो इसी तरह ये परसेंटेज जो है वो कुछ टीचर्स के केसेस में जो है कम होता जाता है। अच्छा, उसमें फिर मज़े की बात यह है कि वो टीचर्स जो अपनी ड्यूटी 100% नहीं करते या कम करते हैं, उनके पास अपने अपने एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि इस वजह से नहीं कर सकते, हमारा घर जो है प्लेस ऑफ ड्यूटी से बहुत दूर है, या इस तरह है, या वो है, या वो ये है। अब उसमें से कुछ रीज़न्स या कुछ एक्सक्यूज़ेज़ तो बराबर बजा होंगे, लेकिन बात यह है कि जहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, क्या वहाँ पर हमारे सारे टीचर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं। अब इसमें जो है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उसमें फिर केस टू केस जो है ये चीज़ फ़र्क आ जाता है। क्योंकि प्राइवेट के मामले में तो ये होता है कि उनकी मैनेजमेंट जो है उसका जो है बड़ा स्ट्रिक्ट जो है रवैया होता है, तो वहाँ परफॉर्मेंस जो है कदरे बेहतर होती है। और गवर्नमेंट के मामले में आपको पता है आजकल तो खैर चीज़ें पहले के मुकाबले में तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन फिर भी जिसे आप डिज़ायरेबल कहते हैं या जिसे आप अच्छा कहते हैं, तो इस तरह का मामला फिर भी नहीं है। अब इस बारे में मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हमारा दौर जो है वो अलग था। उस वक्त जो है अभी तक इतनी नफसा नसी या इतना लोगों का माइंड जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं हुआ था। लेकिन आजकल जो है हर आदमी देखता है, एक टीचर फिर दूसरे टीचर को देखता है कि उसके पास तो जो है फ़िलहाल बाइक आ गई है, फिर कहता है उसने तो जो कार भी ख़रीद ली है, तो उसको कहता है मैं उसने घर भी बनवा लिया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्या एक अजीब किस्म का है। और आपको पता है ट्यूशन का कारोबार जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है। अब उसके भी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, कुछ लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आजकल के टीचर्स के बारे में चलो आप अपने तौर पर सोचें, और जो भी टीचर्स हैं मैं तो उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई आप अपनी ड्यूटी जो है उसको जितना भी अच्छे तरीके से कर सकें तो ज़रूर करें। क्योंकि ये मामला जो है आपका या मेरा नहीं है, ये तो हमारे आने वाली नस्लों का मामला है। और अगर हम टीचर हैं और हम बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे भी जहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो जो टीचर्स हैं तो वो भी अपनी ड्यूटी अगर अच्छी करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे, तो फिर इससे तो नेशन जो है वो बिल्डअप होती है। अब ये सारी बातें बताकर फिर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे एक टीचर थे कि उस ज़माने में हमारे असातिज़ा जो है वो कैसे हुआ करते थे। हमारे प्राइमरी में टीचर एक होते थे साईं लक्ष्मण दास, हमें प्राइमरी में वो पढ़ाया करते थे और बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत ज़्यादा सिंसियर और बहुत डिवोटेड टीचर थे। न सिर्फ स्कूल के अंदर वो हमें पढ़ाते थे प्राइमरी में, बल्कि वो हम उनके घर पे भी चले जाया करते थे। घर पर हम अलग जाते थे, वहाँ पर भी पढ़ाया करते थे। और कभी वहाँ खाना खाने को दिल करता था तो हम रोटी भी वहाँ खा लेते थे उनके घर पर। बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। और न सिर्फ उन्होंने हमें ये कि सिंधी पढ़ाई या साथ में और जितने भी सब्जेक्ट थे पहली से लेकर 5वीं क्लास तक, तो उन्होंने वो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए।
लेकिन उसके अलावा उन्होंने ख़ास तौर पर अपने घर पर जो है या स्कूल में हमें वो हिंदी भी पढ़ाया करते थे, और इस तरह उन्होंने पहली से लेके 5वीं क्लास तक हमें हिंदी भी पढ़ाई थी। तो सर लक्ष्मण दास जो हैं वो बहुत नेक इंसान और बहुत अजीम टीचर थे, और आज उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त जो है उनके एक बेटे जो हैं वो तो यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्सास जो है स्टेट के अंदर वहाँ पर बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं, बहुत माने हुए। और इसी तरीके से दूसरा उनका बेटा जो है वो कनाडा के अंदर जो है हमारा ही प्रोविंस जो है जहाँ पर मैं रहता हूँ ओंटारियो में, तो वहाँ पर जो है वो इंजीनियर है और अपना काम कर रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी बहुत कामयाबी के साथ जो है वो बसर कर रहे हैं। और साईं लक्ष्मण दास जो हैं वो भी अपनी अच्छी सेहत के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से पास कर रहे हैं। हमारे एक दूसरे उस्ताद थे प्राइमरी के, साईं बुधपरी साहब। तो साईं बुधपरी जो है वो हमारे, जब मैंने एडमिशन लिया था प्राइमरी स्कूल में डेंगान बुरगड़ी में, तो उस वक्त वो वहाँ पर हेडमास्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने हमें पढ़ाया और मेरा एडमिशन भी उन्होंने किया। तो सारा याद है हमें, पहले दिन हम जब वहाँ पर गए थे तो किस तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया, मोहब्बत के साथ भी, लेकिन मोहब्बत के साथ सख्ती भी होती थी। और बहुत वो भी हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे, बड़े प्यार से पढ़ाते थे, लेकिन टेबल के ऊपर डंडा रखा होता था। डंडा इस्तेमाल तो कभी नहीं किया, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात होती थी कि अगर हम कहा नहीं मानेंगे या कोई गलती करेंगे तो डंडा जो है वो सामने रखा होता था। कभी कभी टॉफ़ी भी दे दिया करते थे, और इस तरीके से बहुत अच्छे हमारे उस्ताद थे। उनके भी हम स्कूल के अलावा उनके घर पर चले जाया करते थे, घर पर भी हमें पढ़ाते थे। और उनका ज़ोर होता था हमेशा कि ये 5वीं क्लास का स्कॉलरशिप का इम्तहान है तो इसको भी आप दें, तो उससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी सपोर्ट होगी। फिर वो कहते थे 5वीं के बाद आगे जाकर 8वीं क्लास में भी स्कॉलरशिप का इम्तहान होता है, वो भी दीजिएगा, तो आपको फिर सपोर्ट हो जाएगी आपकी फैमिली की। तो इस तरह वो भी बहुत नेक इंसान थे। और साईं बुधपरी जो है वो तो अब हम में नहीं रहे, उनका कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था, लेकिन उनके बच्चे और उनकी फैमिली जो है वो पीरपुर ख़ास में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो आबाद हैं, और वो ठीक ठाक हैं, सब अपनी अच्छी अच्छी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हम छठी क्लास में आए तो वहाँ पर हमारे उस्ताद होते थे साईं अहमद ख़ान साहब, सर अहमद ख़ान। अब इनका ताल्लुक़ जो है वो हाला से था, और ये मेमन थे, लेकिन बहुत अच्छे उस्ताद थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग उस्ताद थे, और बहुत अच्छी इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई। अब सिर्फ उनके पास तो मैं 1 साल ही पढ़ सका, छठी क्लास, क्योंकि छठी क्लास पास करने के बाद हमें जो है वो मजबूरन जो है हमें वहाँ से डेंगान बुरगड़ी से हिजरत करके हम टंडो जालमा में चले गए थे, क्योंकि मेरी वालदा का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था। तो इस तरह हमें टंडो जालमा में जाना पड़ा। तो मैं भी छठी क्लास पास करके फिर 7वीं और 8वीं और आगे फिर टंडो जालमा में पढ़ा। तो अहमद ख़ान साहब भी बहुत अच्छे उस्ताद थे, इंग्लिश उन्होंने बहुत हमें अच्छे तरीके से पढ़ाई। और वो डेंगान में उस वक्त मिडिल स्कूल होता था, तो उसके वो हेडमास्टर थे, तबीयत के बहुत ही नफीस किस्म के इंसान थे। डेंगान जैसे गांव में भी जो है वो, जहाँ पर के रोड मिट्टी के थे और कोई पक्की सड़क उस वक्त नहीं थी, तो वहाँ पर भी फुल सूट पहनकर जो है वो स्कूल आते थे मौसम के हिसाब से। पार्कर पेन लगा होता था उनके जो है अपने कोट के फ्रंट पॉकेट के अंदर, और क्या नफीस इंसान, छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी होती थी। डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त थे, और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और बहुत अच्छे उस्ताद थे। और साईं अहमद ख़ान जो है उनका भी काफ़ी अर्सा पहले इंतकाल हो गया था। तो ये वो उस्ताद थे जो हमारे ज़माने के उस्ताद थे, और आज हम उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं। हमारे एक और प्राइमरी के उस्ताद थे साईं ग़ुलाम नबी बुरगड़ी साहब, वो भी हमारे टीचर थे डेंगान में, बहुत अच्छे उस्ताद थे वो भी। और उनसे काफ़ी अर्सा पहले मेरी डेंगान में मुलाकात भी हुई थी, और बड़ी इमोशनल हमारी मुलाकात थी। सर भी बहुत प्यार करते थे और बहुत नेक इंसान हैं।
और तो ये थे हमारे वो प्राइमरी के टीचर या मिडिल स्कूल के टीचर्स। उनके अलावा भी बहुत टीचर्स हैं, उनका फिर कभी मैं आपसे ज़िक्र करूँगा। तो ये 3 टीचर या 4 टीचर्स का मैंने ज़िक्र इसलिए किया ताकि आप कंपेयर कर सकें कि हमारे ज़माने के उस्ताद कैसे थे और आज आपके ज़माने के कैसे उस्ताद हैं। उसमें अच्छे उस्ताद भी ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। देखें, कहते हैं ना, पाँचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती भाई। तो कोई इस चीज़ में माइंड ना करे कि सर जो है वो हमारी तरफ फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं किसी भी की तरफ भी फिंगर पॉइंट आउट नहीं करता, वो हर आदमी अपना खुद समझ सकता है। मैं टीचर रहा हूँ तो मुझे पता है मैंने किस तरीके से अपनी ड्यूटी की है। तो इसी तरीके से हर आदमी जो टीचर है या अभी भी टीचिंग कर रहा है या जिसने टीचिंग की थी और अब नहीं कर रहा, तो उसे पता है कि उसने अपनी ड्यूटी किस तरीके से की है। हमारे पर बहुत भारी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हम बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उससे आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनमें फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें, ताकि आइंदा मैं जैसे ही दूसरी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। आप अपना और अपने सब फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। थैंक यू।